नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा वीरों द्वारा जीते जाते हैं, लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी, इतिहास जीतने वाले को नहीं, बल्कि उस योद्धा को याद रखता है जो सब कुछ हार गया। महाभारत एक ऐसा महायुद्ध जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, लेकिन उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसका पूरा जीवन ही एक युद्ध था। एक ऐसा महानायक जो सूर्य का बेटा था, लेकिन उसे अंधेरे में जीना पड़ा। जो क्षत्रिय था, लेकिन उसे सूत पुत्र कहा गया। जो सबसे बड़ा दानी था, लेकिन जीवन भर भीख मांगता रहा। प्यार की, सम्मान की और अपनी पहचान की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिवाजी सावंत की कालजयी रचना मृत्युंजय के उस नायक की, जिसे दुनिया कर्ण के नाम से जानती है। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है। यह कहानी है एक इंसान के टूटने, बिखरने और फिर जुड़कर मृत्युंजय बनने की। कहानी की शुरुआत होती है गंगा की लहरों से। सोचिए, एक कुंवारी मां की बेबसी कुंती, जिसके पास सूर्य का दिया हुआ एक वरदान था, लेकिन समाज के डर ने उस वरदान को अभिशाप बना दिया। एक नवजात शिशु, जिसके शरीर पर जम से ही सोने का कवच और कुंडल थे, उसे एक लकड़ी की पेटी में रखकर नदी में बहा दिया गया। वो बच्चा बहते बहते अधिरथ नाम के एक सारथी सूत के पास पहुंचा। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपनाया। उसे नाम मिला राधे। कर्ण का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जरा सोचिए उस बालक की मानसिक स्थिति के बारे में। उसे बचपन से ही लगता था कि वो अलग है। उसके शरीर पर चिपका हुआ वो कवच, कानों में वो कुंडल। वो अक्सर अपनी मां राधा से पूछता, मां, ये कवच मेरे शरीर का हिस्सा क्यों है? मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूं? लेकिन जवाब की जगह उसे मिलती थी सिर्फ चुप्पी। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसके अंदर का क्षत्रिय जागने लगा। उसे घोड़े दौड़ाने थे, उसे धनुष चलाना था, लेकिन हर बार समाज उसे यह कहकर रोक देता, तुझसे नहीं होगा, तू एक सारथी का बेटा है, जा जाकर घोड़ों की मालिश कर। यही वो पहला घाव था दोस्तों, जिसने कर्ण को अंदर तक चीर दिया था। सूतपुत्र, ये शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा कांटा बन गया। विद्या की भूख कर्ण को हस्तिनापुर ले गई। गुरु द्रोणाचार्य, जो कुरुवंश के गुरु थे, उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से साफ मना कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास राजघराने का ठप्पा नहीं था। अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और कर्ण को दुत्कार दिया। तब कर्ण ने ठानी एक प्रतिज्ञा, अगर क्षत्रिय गुरु मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं भगवान परशुराम के पास जाऊंगा। कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई। उसने झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। महेंद्रगिरी पर्वत पर कर्ण ने कठोर तपस्या की। अपनी सेवा और लगन से भगवान परशुराम का दिल जीत लिया। उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो दोपहर, वो मनहूस दोपहर, गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी एक भयानक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ, थाई, को कुतरने लगा। दोस्तों, उस दर्द की कल्पना कीजिए। वो कीड़ा मांस को काट रहा था, खून की धार बह रही थी, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो हिलता तो गुरु की नींद टूट जाती। गर्म खून बहकर जब परशुराम के शरीर को छू गया तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि खून बह रहा है, लेकिन कर्ण के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। परशुराम समझ गए। वो बोले, इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच बता, तू कौन है? कर्ण कांपते हुए बोला, मैं सूतपुत्र हूं गुरुदेव। छल। परशुराम को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने वो श्राप दिया जिसने कर्ण की तकदीर पर मुहर लगा दी। तूने मुझसे झूठ बोलकर विद्या ली है। जा, जब तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी
जब तेरे प्राण संकट में होंगे तब तू इसे भूल जाएगा। तेरे रथ का पहिया धरती निगलेगी। एक पल में सब कुछ तत्म, वर्षों की तपस्या, वो गुरु का प्यार, सब एक झूठ की भेंट चढ़ गया। कर्ण वहां से रोता हुआ नहीं, बल्कि पत्थर बनकर निकला। अब दृश्य बदलता है। हस्तिनापुर की रंगभूमि। सारे राजकुमार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने अद्भुत कारनामे दिखाए। जनता तालियां बजा रही थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। कर्ण ने प्रवेश किया। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, जिस विद्या पर तुझे इतना घमंड है वो मैं भी जानता हूं। उसने अर्जुन के सारे कर्तव्य दोहरा दिए और फिर अर्जुन को द्वंद्व, ड्यूअल के लिए चुनौती दी। लेकिन यहां फिर वही सवाल खड़ा हो गया, जाति। कृपाचार्य ने कर्ण को रोका। अर्जुन एक राजकुमार है, वो किसी ऐरे गैरे से नहीं लड़ सकता। अपना परिचय दो, तुम किस देश के राजा हो? कर्ण का सिर शर्म से झुक गया। वो वीर था, लेकिन राजा नहीं। पूरी सभा उस पर हंस रही थी। पांडव उसका मजाक उड़ा रहे थे। उस भरे सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, अगर राजा होना ही योग्यता है तो मैं, दुर्योधन, इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। दोस्तों, ये वो पल था जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को गले लगा लिया और कहा, आज से हम मित्र हैं। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जिस समाज ने उसे हमेशा दुत्कारा, वहां दुर्योधन ने उसे सरमाथे बिठाया। कर्ण ने कहा, मित्र, इस सम्मान के बदले मैं क्या दे सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, बस अपनी दोस्ती मुझे दे दो। कर्ण ने उसी पल तय कर लिया, चाहे दुर्योधन सही हो या गलत, धर्म हो या अधर्म, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। यहीं से कर्ण दानवीर और वफादार बना, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़ा हो गया। कर्ण के जीवन में कई मोड़ आए, लेकिन एक मोड़ ऐसा था जहां उसने अपनी महानता खो दी। द्रौपदी का स्वयंवर। जब कर्ण ने शिव धनुष उठाया तो वो उसे तोड़ने ही वाला था कि द्रौपदी ने भरी सभा में कह दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। वो अपमान, वो तीखा बाण कर्ण के दिल में गड़ गया और उसी अपमान की आग ने कर्ण से वो करवाया जो माश करने लायक नहीं था। द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग के बाद जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तब कर्ण चुप नहीं रहा। उसने द्रौपदी को वैश्या कहा। उसने दुर्योधन को उकसाया। ये कर्ण के चरित्र पर लगा वो दाग है जिसे उसके लाखों दान भी नहीं धो सकते। मृत्युंजय उपन्यास में कर्ण इस घटना के बाद बहुत आत्मग्लानि, गिल्ट में जीता है। उसे पता था कि उसने तलत किया है, लेकिन प्रतिशोध की आग ने उसकी बुद्धि जला दी थी। युद्ध तय हो चुका था। कुरुक्षेत्र सज रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण को उसका सबसे बड़ा सच बताया। कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कौन्तेय हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। आ जाओ हमारी तरफ। युधिष्ठिर तुम्हारे पांव धोएगा, अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा, द्रौपदी तुम्हारी रानी होगी, पूरा राज्य तुम्हारा होगा। जरा सोचिए कर्ण की मनोच्छा। जो सम्मान उसे जीवन भर नहीं मिला, आज वो थाली में सजाकर मिल रहा था। उसे बस हां कहना था। लेकिन कर्ण ने क्या कहा? उसने कहा, केशव, जब दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा रही थी, तब दुर्योधन ने मेरा हाथ थाम लिया। आज जब उसकी नाव डूब रही है, तो मैं उसे छोड़कर पांडवों का राजा बन जाऊं? ये धर्म नहीं, ये स्वार्थ होगा। कर्ण ने अपनी मां कुंती को भी यही जवाब दिया। कुंती, जो युद्ध से ठीक पहले अपने बेटे के पास आई, आंचल फैलाकर भीख मांगने। कर्ण ने अपनी मां को पहचाना। उसका दिल रोया, लेकिन उसने मां को खाली हाथ नहीं जाने दिया। उसने वचन दिया, मां, तुम 5 बेटों की मां हो और 5 की ही रहोगी। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। या तो अर्जुन बचेगा या मैं, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे।
अपने ही डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए कर्ण ने। इंद्र, अर्जुन के पिता इंद्र भिक्षुक बनकर कर्ण के पास आए। उन्हें डर था कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है उसे कोई नहीं मार सकता। सुबह का समय था। कर्ण सूर्य पूजा कर रहा था। इंद्र ने कहा, भिक्षा दे। कर्ण जानता था वो सूर्य पुत्र था। वो पहचान गया कि ये इंद्र है जो उसकी जान मांगने आया है। सूर्यदेव ने उसे सपने में चेतावनी दी थी। लेकिन कर्ण, वो तो कर्ण था। उसने हंसकर कहा, विप्रवर, आप मुझसे जो मांगते मैं देता। आपने तो बस कवच मांगा है। बिना एक पल गवाए कर्ण ने खंजर उठाया और अपनी चमड़ी से चिपके हुए कवच और कुंडल को काटकर अलग कर दिया। खून की नदियां बह निकली। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। इंद्र भी कांप उठे उस दानवीरता को देखकर। कर्ण ने अपनी सुरक्षा, अपनी अमरता दान कर दी, सिर्फ अपने उसूलों के लिए। आखिरकार वो दिन आ गया, कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। कर्ण बनाम अर्जुन, दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। आकाश बाणों से ढक गया। तभी नियति का चक्र घुमा। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। धरती ने परशुराम के श्राप को सच कर दिया। कर्ण रथ से नीचे उतरा पहिया निकालने के लिए। उसने अर्जुन को रोका, रुक जाओ पार्थ, मैं निहत्था हूं, युद्ध के नियमों का पालन करो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, पार्थ, इसने अभिमन्यु को निहत्था मारा था। इसने द्रौपदी का अपमान किया था। तब धर्म कहा था, चलाओ बाण। कर्ण ने अपनी विद्या का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन सब शून्य। परशुराम का श्राप। उसे मंत्र याद नहीं आ रहे थे। वो समझ गया कि अंत आ गया है। उसने पहिया छोड़ दिया। सामने देखा, अर्जुन का अंजलिक अस्त्र उसकी तरफ आ रहा था। कर्ण की आंखों में डर नहीं था, एक शांति थी, एक मुक्ति की मुस्कान थी। बाण चला और सूर्य का बेटा सूर्य की गोद में समा गया। कर्ण मर गया। लेकिन क्या सच में? जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उनकी जीत हार में बदल गई। युधिष्ठिर ने अपनी मां को श्राप दिया कि अब कोई औरत पेट में बात नहीं छिपा सकेगी। दोस्तों, मृत्युंजय किताब हमें बताती है कि कर्ण का जीवन एक त्रासदी, ट्रेजेडी था। उसने गलत पक्ष चुना, यह सच है। उसमें अहंकार था, यह भी सच है। लेकिन उसका संघर्ष, उसकी दानवीरता और अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ लुटा देने का जज्बा उसे महान बनाता है। वो हारा हुआ होकर भी जीत गया। उसने दिखा दिया कि जन्म से ऊंचा या नीचा कोई नहीं होता, कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन जब भी मित्रता और दान की बात होती है, जुबां पर सबसे पहला नाम आता है, दानवीर कर्ण। यही है एक मृत्युंजय की कहानी। तो दोस्तों, ये थी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी महारथी कर्ण की। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया तो हमें कमेंट्स में बताएं कि श्रीमान योगी शिवाजी महाराज की कहानी अगला सुननी है या नहीं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।